नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में, एक बहुत ज़रूरी विषय। अब देखिए, इसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो काफ़ी मुश्किल लग सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन मुश्किल प्रोटोकॉल्स को एकदम आसान, समझने लायक स्टेप्स में बदलना। ऐसे स्टेप्स जिन्हें कोई भी फॉलो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सब कुछ कह देती है। केमिकल्स, आप जानते हैं, एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। पर अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो सेफ हैंडलिंग का सबसे पहला नियम यही है कि हम इनके इस दोहरे स्वभाव को समझें। तो सवाल ये है कि हम शुरू कहाँ से करें? देखिए, किसी भी केमिकल को हाथ लगाने से पहले हमें ये जानना होगा कि उससे असल में खतरे क्या-क्या हैं। जब तक हम खतरों को समझेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें सही तरीके से मैनेज कैसे करेंगे, है ना? और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हम असल नतीजों की बात कर रहे हैं। सोचिए, स्किन का बुरी तरह जल जाना, जहरीले धुएं से फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना और यहां तक कि भयानक धमाके भी हो सकते हैं। यही वो खतरे हैं जिनकी वजह से सेफ्टी प्रोटोकॉल पर कोई भी समझौता करना मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम खतरों को जान गए हैं। तो अगला कदम क्या है? तैयारी। ज्यादातर केमिकल एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें होने से पहले ही रोका जा सकता है। और यहीं पर काम आती है एक अच्छी प्री हैंडलिंग सेफ्टी चेकलिस्ट। ये समझिए कि ये हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। देखिए, हर कमर्शियल केमिकल के साथ एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट आता है जिसे कहते हैं सेफ्टी डेटा शीट या एसडीएस। आप इसे उस केमिकल की यूजर मैनुअल या एक तरह की चीट शीट समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, खतरे क्या हैं और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है। और हाँ, इसे पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेहद जरूरी है। अब ये जो स्टेप्स हैं, इन्हें तो गांठ बांध लेना है। एसडीएस पढ़ने से लेकर सही वेंटिलेशन पक्का करने और अपने पीपीई को 2 बार चेक करने तक हर एक स्टेप एक जरूरी सेफ्टी लेयर है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले अपनी चेकलिस्ट देखता है। ये एक ऐसी आदत है जो पक्का करती है कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ ठीक है। ये है आपका पर्सनल सेफ्टी कवच। हम बात कर रहे हैं केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स की, सेफ्टी गॉगल्स की और जहां जरूरत हो वहां रेस्पिरेटर्स की। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है भाई। इसका सीधा सा मतलब है अपने और एक खतरनाक केमिकल के बीच एक दीवार खड़ी करना। और कौन सा कवच पहनना है ये कौन बताएगा? हमेशा की तरह एसडीएस। तो ठीक है, तैयारी हो गई। अब बारी है असल हैंडलिंग की। यहीं पे थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल में बदलती है। ये हैं काम करने के नियम, वो गाइडलाइंस जो केमिकल के साथ काम करते हुए हमें सेफ रखती हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ है सही तरीके और दूसरी तरफ है वो गलतियां जो बहुत भारी पड़ सकती हैं। कभी भी किसी केमिकल को सीधे नाक से नहीं सूंघना चाहिए। उसका एक सेफ तरीका होता है। और बिना जाने समझे केमिकल्स को मिलाना, इससे बहुत ही खतरनाक और हिंसक रिएक्शन हो सकते हैं। सच तो यह है कि यही छोटी छोटी आदतें हैं जो एक एक्सीडेंट और सेफ्टी के बीच का फर्क तय करती हैं। अच्छा, तो काम पूरा हो गया, मतलब अब सब खत्म है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। काम खत्म होने के बाद आप केमिकल्स को स्टोर कैसे करते हैं और अगर कोई केमिकल फैल जाए तो क्या करते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें इस्तेमाल करना। सही स्टोरेज का मतलब है परेशानियों को दूर रखना। देखिए, लेबल लगे कंटेनर गलतियों से बचाते हैं। जो केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग रखने से खतरनाक रिएक्शंस नहीं होते और अच्छी हवादार जगह वो खतरनाक धुआं जमा होने से रोकती है। सीधी सी बात है, ये आपके वर्कस्पेस को आज भी और आने वाले कल में भी सेफ रखने के बारे में है। जब कोई केमिकल फैलता है तो समझिए कि घड़ी की सुई तेजी से चलने लगती है। पहला नियम घबराना नहीं है, पर काम तेजी से करना है। कोई भी स्पिल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी रिपोर्ट जरूर करनी है। अगर छोटा मोटा फैलाव है तो उसके लिए स्पिल किट तैयार होनी चाहिए। और अगर फैलाव बड़ा है तो पहली प्राथमिकता है हर किसी को उस जगह से सुरक्षित बाहर निकालना। और इस सिचुएशन में हमारा गाइड कौन होगा? हमेशा की तरह एसडीएस। अभी तक हमने जो भी बात की वो व्यक्तिगत कामों पर थी, पर सच ये है कि सेफ्टी सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक साझा जिम्मेदारी है, एक कल्चर है जो सबको मिलकर बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर में कौन कहां फिट होता है। सेफ्टी को एक अच्छी तरह से चलती हुई मशीन की तरह सोचिए। सभी वर्कर्स को नियमों का पालन करना होता है। ये मशीन के पुर्जे हैं।
सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग और चेकिंग करके इन पुर्जों में तेल डालते रहते हैं और मैनेजमेंट ये पक्का करता है कि पूरी की पूरी मशीनरी यानी सारे उपकरण और सुविधाएं एकदम सही हालत में हों। अगर एक भी हिस्सा फेल होता है तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सिद्धांत पर आती है, हर केमिकल को सम्मान और सावधानी के साथ हैंडल करें। ये सिर्फ नियम रटने की बात नहीं है, ये एक सेफ्टी वाला माइंडसेट बनाने की बात है। एक ऐसी सोच जो आपके हर काम में, हर कदम पर आपके साथ हो। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इतने सारे सेफ्टी स्टेप्स में से वो कौन सा एक कदम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या वो एसडीएस पढ़ना है या फिर पीपीई को ठीक से चेक करना? जरा सोचिए। अपनी आदतों को ईमानदारी से देखना ही सुरक्षित रहने की तरफ पहला कदम है।